ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का अनुभव बाबा पर रखे दृढ़ विश्वास व सबूरी का एक सच्चा व बेहद खूबसूरत उदाहरण है। यह अनुभव यूएस में रहने वाली एक साईं भक्त का है। वह बताती हैं कि शुरू से ही उनके माता पिता बाबा में बहुत विश्वास रखते थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। स्पेशली उनकी माँ तो बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। शुरू से ही साईं सच्चरित्र जी का पारायण किया करती थी। मैडम भी धीरे धीरे बाबा जी में विश्वास करने लगी और पूजा पाठ करने लगी, पर कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि वो साईं सच्चरित्र जी का पारायण या पाठ कर सके। हालांकि जब वो यूएस में अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हुई तो उनके बाद उनकी तीव्र इच्छा होने लगी कि वो भी साईं सच्चरित्र जी का पाठ करें, पारायण करें, पर किसी कारणवश उन्हें बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी, वो बाबा से हर वक्त मांगती थी कि बाबा मुझे भी अवसर प्रदान कीजिए कि मैं भी साईं सच्चरित्र जी का पाठ कर पाऊँ। पर कुछ ना कुछ ऐसा अड़चन आ जाती थी कि कभी समय नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ शेड्यूल है, कभी बुक नहीं मिल पा रही, तो इस कारण से वो पाठ नहीं कर पा रही थी। फिर वो बताती हैं कि जैसी मेरी इच्छा थी उसी प्रकार बाबा ने अपनी लीला शुरू कर दी। एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते करते अचानक कहीं से ग्लोबल महापारायण का उसमें पोस्टर आया और मैडम को कुछ भी नहीं पता था कि ग्लोबल महापारायण क्या है, कैसे किया करते हैं या कैसे इससे जुड़ते हैं। वो बताती हैं कि सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, मेरा हाथ उस लिंक पे क्लिक हो गया और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गई, जो महापारायण का ग्रुप था उसमें ज्वाइन हो गई। और उसके बाद से उनका सफ़र बाबा के साथ, महापारायण का सफ़र अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। हालांकि मैम उससे पहले भी बाबा का पारायण ऑडियो बुक सुना करती थी यूट्यूब से, मगर क्योंकि उनके पास बुक नहीं थी, मगर बाबा को तो उनसे बहुत करीब होना था, इसलिए बाबा ने उन्हें महापारायण से जोड़ दिया। वो कहती हैं कि उन्हें मालूम है ये सब साईं की ही रचना है, और अन्यथा उन्हें जिस विषय के बारे में पता भी नहीं था कि महापारायण जैसा भी कुछ होता है, उससे उनका सडनली जुड़ जाना और उसके बाद उनके जीवन में इतने अनुभवों का होना, यह कोई साधारण बात तो नहीं है और ना ही कोई संयोग है। यह सब श्री बाबा की ही लीला है। वह कहती हैं ऐसे तो उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनके साथ एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ है जिसे वो साझा करती हैं। वो बताती हैं कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 अगस्त में उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे उन्हें और उनके हस्बैंड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लोग बहुत इतने एक्साइटेड हो गए और बाबा को थैंक यू करने लगे। पर उससे पहले मैडम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, लेकिन इस न्यूज़ के बाद तो वो अपनी तबीयत भी भूल गई हैं और सब कुछ उनकी खुशी के मारे उनके पाँव ज़मीन पर नहीं रुक रहे थे। वो बताती हैं जब उनकी फ़र्स्ट स्कैनिंग हुई, बच्चे जब प्रेगनेंसी के बाद जब स्कैनिंग होती है, जब उनकी फ़र्स्ट स्कैनिंग हुई तो फ़र्स्ट स्कैनिंग की डेट थी 28 सितंबर, जो कि हमारे श्री बाबा का बर्थडे भी हम कहते हैं, वो वाला दिन था। और वो बताती हैं कि वो इतनी खुश थी कि इतने पावन दिवस पर, इतने ऑस्पिशियस डे पर उन्होंने अपने बच्चे को देखा था। उन्होंने अपने रूम में एक खूबसूरत से नंदलाल की फ़ोटो भी लगाई हुई थी और उसी के नीचे ड्रॉर पे उन्होंने स्कैनिंग का वो रिपोर्ट भी रखा था। फिर वो कहती हैं कि एक दिन जब वो उदी लगा रही थी वहाँ खड़ी होकर, पता नहीं क्या हुआ कि वो उदी की डब्बी छूटकर उनके हाथ से उस स्कैन फाइल के ऊपर गिर गई। हालांकि उन्होंने वो उदी को वहाँ से साफ़ नहीं किया और रहने दिया। उन्हें लगा कि बाबा का ही ये लीला है, कुछ रक्षा कर रहे हैं वो हमारी, इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। उन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फिर दिसंबर में 20 हफ्तों के बाद, 20 वीक्स के बाद जब स्कैनिंग हुई तो उन्हें पता चला कि उनके बच्चे का जो हार्ट है, दिल है, वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। वो बिल्कुल नंब हो गई थी। एक के बाद एक डॉक्टर्स के पास गए वो लोग, और हर कोई एक ही जवाब दे रहा था कि आपको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बच्चे में प्रॉब्लम है और सीवियर प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती। वो हर कुछ कर रही थी, उनके हस्बैंड भी सब कुछ कर रहे थे, बाबा से पूजा पाठ कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कितनी ही डॉक्टर्स से सेम चीज़ सुन के वो थक गई थी। उन्हें विश्वास था कि बाबा कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर करेंगे और उनके बच्चे को हेल्दी इस दुनिया में लेकर आएंगे। वो हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करती थी, हमेशा खुद को पॉजिटिव थॉट देती थी कि सब सही होगा।
इसी बीच में बाबा ने उन्हें एक दो बार स्वप्न दर्शन भी दिए थे, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि वो अश्योर्ड थी कि बाबा कुछ भी उनके साथ गलत नहीं कर सकते। एक बार तो उन्हें बाबा की मूर्ति स्वप्न में दिखी और बाबा एक काले कुत्ते को बहुत प्रेम से सहला रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय उन्हें बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि बाबा किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को इस दुनिया में हेल्दी लेकर आ जाओ आप। मैडम वैसे तो रेगुलर पारायण किया करती थी, पर कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ़ों की वजह से कुछ 12-13 हफ्तों से प्रेगनेंसी के बाद वो पारायण नहीं कर पा रही थी। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की कि बाबा मैं समझ गई, आप मुझे ये सब संकेत कर रहे हैं कि मैं पारायण जो नहीं कर पा रही वो मेरी गलती है, पर साईं अब से मैं आपका रेगुलर पारायण करूँगी जैसे मैं किया करती थी। उन्होंने रेगुलर पारायण करना तो शुरू किया, पर बाबा को तो कुछ और ही मंजूर था। वे बताती हैं कि उन्हें अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे की हेल्थ इस लेवल पर नहीं थी कि वो दुनिया में आने के बाद स्वस्थ महसूस कर सके। फिर भी सीखने और देखने वाली बात यह है कि बाबा ने उनको इतना साहस दिया कि उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं गंवाई। उसके बाद भी उनकी ज़ुबान से, उनके मुख से सिर्फ एक ही बात निकलती थी कि बाबा ये भी जो आपने किया है इसमें भी मेरा भला ही है। अगर वो बच्चा अस्वस्थ होने के कारण, अनहेल्दी होने के कारण इस दुनिया में आ जाता तो उसे कितनी तकलीफ़ होती और हमें भी कितनी तकलीफ़ होती। हम उसे ऐसी स्थिति में देख ही नहीं पाते। तो उससे तो बाबा बेहतर ही हुआ कि वो बच्चा मेरी ज़िंदगी से तभी चला गया जब मैं उससे बहुत अत्यधिक जुड़ी भी नहीं थी और उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे और तकलीफ़ होती। आपने हमें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है श्री साईं। वो कहती हैं कि मैंने तो बस एक छोटा क्षण देखा, छोटा सा पल देखा जिसमें मुझे तकलीफ़ हुई। ना जाने साईं ने हमारे आने वाले समय के लिए कितना बेहतर सोच के रखा है। वह ये एक्सपीरियंस इसलिए भी साझा करती हैं, कहती हैं शायद उन लोगों को इन बातों से, इन एक्सपीरियंस से, इन अनुभवों से उम्मीद मिले जो कुछ भी गलत होने पर साईं पर दोषारोपण करते हैं। साईं आपने ये गलत किया, साईं आपने वो गलत किया। विश्वास तो वो है जब विपरीत परिस्थिति में भी आपके मुख से सिर्फ इतना निकले, साईं आपने गलत भी किया तो मेरे अच्छे के लिए किया, गलत भी किया तो सही किया। मुझे क्षण भर की तकलीफ़ देके मेरी बड़ी तकलीफ़ को आपने हर लिया साईं। यही तो विश्वास है, यही तो सबूरी है और यही तो श्रद्धा है। अभी वो सबूरी बना कर बैठी हैं और कहती हैं जल्द ही बाबा उनके जीवन में कुछ बहुत सुंदर चमत्कार करेंगे और वो फिर से अनुभव साझा करेंगी हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच साईं डिवोटी। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे विश्वास है जो लोग भी इस अनुभव को सुनेंगे वाकई बहुत बहुत विश्वास करेंगे कि बाबा पर विश्वास ही चमत्कार का एक रास्ता है। थैंक यू सो मच। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। सच में मैं दिल से चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि बाबा आपके विश्वास की लाज रखें और आपके विश्वास को जिताएं और फिर से आप एक बार हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। अगर आप भी इसी प्रकार का कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। व्हाट्सएप कीजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए, जैसे भी आपको सही लगे कीजिए और हमारे साथ साझा कीजिए। सबूरी बना कर रखिए और विश्वास तो रखना ही है। ओम साईं राम।